हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं रेन ऑन द रूफ रिटन बाय कोट्स किने। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पोम और ये बहुत ही सुंदर सी पोम है। और इसमें जो पोएट है उसने रेन की बात की है, बारिश की बात की है और बारिश की बूंदों की बात की है जब वो रूफ पर गिरती हैं, जब वो छत पर गिरती हैं तो उसको कैसा महसूस होता है उसका इसने इसमें डिस्क्रिप्शन दिया है। सो पोएट्री स्टार्ट होती है इन लाइन से। लिखा हुआ है, When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears। और कह रहा है पोएट कि जब ये बारिश हो रही है, कह रहा है When the humid shadows का मतलब होता है बादल, क्लाउड्स। कह रहा है ये जो क्लाउड्स हैं ये आसमान में छाए हुए हैं, जिसकी वजह से ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स, पूरे आसमान में छाए हुए हैं, जिसकी वजह से तारे दिखाई नहीं देते हैं। वो कहता है कि अंधेरा क्या कर रहा है, एंड द मेलनकली डार्कनेस, और जो डार्कनेस है, जो अंधेरा है, उसको उदास बना रहा है और चिंतनशील बना रहा है। जेंटली वीव्स इन रेनी टीयर्स, और वो क्या सोचता है कि ये जो बूंदें गिर रही हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई रो रहा है, उसके आंसू गिर रहे हैं। ये बारिश नहीं है, ये क्या है, ये कोई रो रहा है, उसके आंसू गिर रहे हैं। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed। और कह रहा है ये जो बारिश की ऐसी है जो मुझे उदास कर रही है, ऐसे में केवल एक ही चीज़ है जो मैं करूँगा तो मैं थोड़ा सा खुश हो सकता हूँ, थोड़ी मुझे खुशी मिल सकती है। और वो क्या है, जब मैं अपने कॉटेज में, झोपड़ी में, चैम्बर बेड, झोपड़ी में पड़े बिस्तर पर जब मैं लेटूंगा, लाई मीन्स लेटूंगा, लिसनिंग टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ओवरहेड। जब झोपड़ी के बिस्तर में तकिए पर सोने से ही मुझे खुशी मिल सकती है, और जब मैं लेटूंगा तो क्या करूंगा, मैं सुनूंगा। तब जो मैं सुनता हूँ, पैटर की जो साउंड आती है, जो बूंदों की झनकार की, टंटनाहट की जो आवाज़ आती है, वो मुझे जो है थोड़ा सा मेरा मूड अच्छा करती है। फिर आगे कहते हैं एवर टिंकल ऑन द शिंगल्स। कह रहा है लेकिन फिर क्या होता है, जो ये बूंदें गिरती हैं जब किस पे, शिंगल्स मीन्स होता है स्टोन्स पे, छोटे छोटे पत्थरों पर जब ये बूंदें टकराती हैं, और फिर जो झंझनाहट की आवाज़ आती है, हैज़ एन इको इन द हार्ट, तो वो मेरे दिल में, मेरे मन में, मेरे हृदय में कुछ अलग सी एक ध्वनि सुनाई देती है। एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज, हजारों ड्रीमी, हजारों सपने, हजारों कल्पनाएं, इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, मेरे दिल में स्टार्ट हो जाते हैं। हजारों सपने, हजारों कल्पनाएं जाग जाती हैं। एंड 1,000 रिकलेक्शंस वीव दियर एयर थ्रेड्स इनटू वूव, और ताना बाना जैसे होता है ना, बुनना शुरू हो जाता है, वैसे मेरे मन में, मेरे हृदय में हजारों यादों के वो जो धागे हैं वो जुड़ते चले जाते, एक के बाद एक याद जुड़ती चली जाती है, एक के बाद एक कल्पनाएं जुड़ती चली जाती हैं। एज आई लिसन टू द पैटर, और कह रहा है कि ऐसा कब होता है, जब मैं सुनता हूँ वो जो पैटरिंग हो रही है, वो जो बूंदें गिर रही हैं रूफ पर, छत पर, उसके बाद जो साउंड निकल रही है, जो आवाज़ आ रही है, उसी से मुझे इतनी यादें, मुझे चारों तरफ से मुझे हजारों यादें मुझे याद आती हैं और मुझे घेर रही हैं, मुझे नई नई चीज़ें याद आ रही हैं। नाउ इन माई मेमोरी कम्स माई मदर। कह रहा है और मेरी यादों में मेरी माँ आती है। कह रही है इतनी हजारों यादें आती हैं, उन हजारों यादों में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक याद है, वो है मेरी माँ की, और मुझे मेरी माँ याद आती है। एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन। कहता है मेरी माँ मुझे याद आती हैं, जो सालों पहले मेरे साथ रहा करती थी, जो मेरे साथ हमेशा ऐसे प्यार से रहा करती थी, मैं उनको याद करता हूँ। और टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स अरे शी लेफ्ट देम टिल द डॉन। और कहता है कि मुझे याद आता है कि किस तरह से मेरी माँ, जब हम लोग बचपन में, मैं और मेरे भाई बहन थे और हम लोग सोते रहते थे, तो मेरी माँ हम लोगों को बहुत प्यार से निहारती थी, देखती थी। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, और स्पेशली वो मुझे बहुत प्यार से देखती थी। एज आई लिस्ट टू दिस रेफ्रेन विच इज प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन।
और कहता है कि मेरी माँ मेरे पास आ जाती थी, झुक जाती थी, मुझे प्यार से निहारती थी, मुझे प्यार से देखती थी और मुझे प्यार करती थी। और यही याद मुझे मेरी माँ की याद दिला देती है और मुझे मेरी माँ फिर से वैसे ही लगता जैसा मेरे साथ में है। और ये केवल किसकी वजह से हुआ? ये बारिश की वजह से हुआ। वो बारिश की बूंदें अगर उन शिंगल्स पे, उन स्टोन्स पे नहीं पड़ती, वो झंझनाहट की आवाज़ नहीं आती, तो वो मेरे दिल में जो इतनी यादें आ गईं, उसकी वजह से मेरी माँ मुझे याद आ गई। सो वो रेन को बहुत ही थैंकफुल है वो, और कहता है कि इस तरह से मेरी माँ मुझे फिर से मिल गई। और यहीं पे ये पोएट्री एंडिंग हो जाती है इसकी। सो आई थिंक आप लोगों को ये पोएम समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। और जैसे बारिश में सब अलग अलग चीज़ें करते हैं ना, तो यहाँ पोएट ने एक अलग तरीके से उसको एक्सप्रेस किया है। हम ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जब बारिश होती है तो भीगना उन्हें अच्छा लगता है, किसी को पकौड़ी चाय खाना अच्छा लगता है, किसी को सिंगिंग करना अच्छा लगता है, किसी को उसमें टहलना अच्छा लगता है ना। लेकिन यहाँ पोएट को क्या है, वो अपने कॉटेज में, अपनी झोपड़ी में वो बेड पर लेट करके वो अपनी पुरानी यादों में खो जाता है, और उन्हीं यादों में उसकी माँ याद आती है, और अपनी माँ के साथ वो फिर से उन्हीं मेमोरीज़ को याद करके बहुत ही खुश हो जाता है। और इस तरह से पोएट्री ख़त्म होती है। आई थिंक आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी है तो शेयर कीजिएगा दूसरे बच्चों से भी, और लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। सो थैंक यू very much for watching this video.